हेलो। जय हिंद दोस्तों। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं प्रशांत सैक मैथ्स यूट्यूब चैनल। और हम लोग यहां पर कर रहे हैं वो क्वेश्चन जो एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चन जो थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के माने जाते हैं। हम लोग वही क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। मैं साइड में हो जाता हूँ, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम करेंगे फिर। क्वेश्चन में कह रहा है पी आई टी इज़ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। सबसे पहले हमें पता क्या करना चाहिए, क्वेश्चन जैसे ही पढ़े फिगर बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फिगर इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री में। बच्चे फिगर नहीं बना पाते हैं। तो एक सर्कल पहले बनाते हैं हम लोग। ये हमारा सर्कल, ठीक है। उस पर कह रहा है पी आई टी इज़ अ टेंजेंट। एक टेंजेंट हम बनाते हैं, पी पी आर टी। पी आई टी इज़ अ टेंजेंट विद सेंटर ओ। क्वेश्चन में जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा करते रहिए, और अपनी तरफ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। विद सेंटर ओ, ये सेंटर ओ, ठीक है। एट द पॉइंट आर ऑन इट, पॉइंट आर पी टी टेंजेंट पे है। डायमीटर एस क्यू डायमीटर तो है ही नहीं इसमें। इज प्रोड्यूस्ड टू मीट एट टेंजेंट पी। ये डायमीटर है एस क्यू प्रोड्यूस टू मीट एट टेंजेंट एट पी। एस क्यू को हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा और वो मिलेगा जाके आगे पी पर। तो ये हमने मिला दिया, ठीक है, कोई समस्या नहीं। और एंगल क्यू आर पी, हमें क्यू आर पी दिया रखा है पहले से ही। एंगल क्यू आर पी कितना, 28 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछा क्या, हमसे ये वाला एंगल पूछा गया। बताइए, कीजिए। अब तो फिगर बन गया आपके सामने, अब करके देखिए। अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट करते नहीं हम लोग, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट मालूम पड़ता है। बहुत इजी तरीके से हम करा देंगे, कतई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। इसमें क्या करना, एक थ्योरम होती है पहले इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है। कोई समस्या नहीं इसमें, तो कितना भी कंस्ट्रक्शन कर लो मर्जी भर का, बस क्वेश्चन के फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्वेश्चन पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या करना चाहिए हमें, एक थ्योरम होती है एंगल सेगमेंट थ्योरम। उस थ्योरम में क्या होता है, ये एंगल डायरेक्टली इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है, और ये वाला एंगल होता है वो इसके इक्वल हो जाता है। कहने का मतलब ये है टेंजेंट और कॉर्ड के ऊपर जो एंगल बना होता है वो ठीक सामने वाले वर्टिकल ट्रायंगल के इक्वल होता है। अब ये वाला ट्रायंगल तो ठीक इसके सामने ये वर्टिसेस है ट्रायंगल का, इस पर इक्वल हो जाएगा। अगर ये वाला होगा, अगर इस पे एंगल बना तो इसके इस वजह के ठीक सामने वर्टिसेस ये है, इसके इक्वल हो जाता। अब ये क्यों हो जाता है ये मैं आपको बता दूंगा। अभी तो खैर क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चन ही कर लेते हैं। थ्योरम का प्रूफ हम अगली क्लास में देख लेंगे जब हम बेसिक चलाएंगे। अभी तो डायरेक्ट हम
अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं तो वही कर ले रहे हैं, और ये प्रीवियस में क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे बनाए हुए नहीं है मेरे। तो ये एंगल 28 है, तो ये भी 28 हो जाएगा। एक थ्योरम और होती है, जब किसी सर्कल में सेमी सर्कल पे एक एंगल बनता है तो वो हमेशा 90 डिग्री रहता है। कैसे? ये वाला, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा अगर डायमीटर से बना और सर्कमफेरेंस पे जाकर बनता है, तो वो एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है। ये डायमीटर है एस क्यू, ये डायमीटर एस क्यू केबिन है, और ये सर्कमफेरेंस पे बन रहा है पी आर पॉइंट पर, तो इसलिए ये हमेशा 90 डिग्री रहता है। इसका मैं प्रूफ भी अभी बता देता हूँ कैसे रहता है, ये बहुत इजी है। वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, क्वेश्चन में क्या है, अब ये ट्रायंगल बनेगा पी आर एस, पी आर एस, ये एंगल 90 है, ये 28 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 118, ठीक है, और ये 28 है, और हमें एंगल पी पूछा है तो पे एंगल पी निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? एंगल के सभी एंगल, ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है, तो P प्लस 118 प्लस 28 इक्वल टू 180, P इक्वल टू 180 माइनस 18 माइनस 28, 8 8 16, 2 1 3 1 4, 1 माइनस 186, 10 में 4 गया 6, 7 में 4 गया 3, इसका आंसर आ जाएगा 34। ठीक है, इसका आंसर 34 आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आई थिंक, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होनी चाहिए। और जिन बच्चों को ये नहीं पता कि ये 90 डिग्री कैसे हो जाता है सर्कमफेरेंस पे, उसका मैं प्रूफ अभी बता देता हूँ। छोटा सा प्रूफ है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये हटा दे रहे क्योंकि ये तो हम लोग कर ही चुके हैं, इसका आंसर तो आ ही चुका है। अब हमें सिर्फ ये बताना है कि ये 90 डिग्री कैसे बनता है सर्कमफेरेंस पे एंगल, अगर वो ट्रायंगल जो बन रहा है उसका बेस डायमीटर है तो एंगल 90 डिग्री बनता है। ये हमें देखना है कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं ये सर्कल है, ठीक है, ये डायमीटर है ये भी, और इसके सर्कमफेरेंस पे ये कहीं भी एंगल बनता है, मान लीजिए चाहे यहाँ पर बने चाहे यहाँ पर बने, ये कहीं भी बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमको अभी एक ही चीज़ लेके चलनी है, वो सर्कमफेरेंस पे कहीं भी एंगल बनेगा हमेशा ही 90 डिग्री ही रहेगा। ये बात आपको समझनी है। हम सिर्फ अभी एक ही लेंगे और उसी के थ्रू आप पूरा समझ जाएंगे, उसकी आप टेंशन ना लेना, ठीक है। ये है, ये है इसका बेस डायमीटर ए बी डायमीटर बेस है, और यहाँ पर ये बनना है ट्रायंगल, ये सी पॉइंट ले लेते हैं। अभी हमें ये पता नहीं है एंगल कितना है, अभी हम नहीं कह सकते ये 90 डिग्री है या नहीं है, बट अभी हम प्रूफ करेंगे उसके बाद हम कह सकते हैं। ये सेंटर है इसका ओ, ये ओ ए कितना है रेडियस होती है, और ओ भी कितना, ये भी रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी इक्वल है, वो रेडियस रहती है, तो ये दूरी भी कितनी रहेगी, ये भी रेडियस है, क्योंकि सर्कमफेरेंस पे कहीं भी पॉइंट ले लीजिए सेंटर से, उसकी दूरी हमेशा इक्वल रहती है क्योंकि वो रेडियस होती है, ठीक है। तो ये भी रेडियस होगी, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, उसे कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल। उसमें क्या होता है, अगर दो साइडें इक्वल हैं तो उसके सामने के एंगल भी इक्वल रहते हैं, यानी कि ट्रायंगल ए सी ओ, इसमें ये साइड और ये भुजा इसको इक्वल है, ये भुजा और ये भुजा इक्वल है, तो यानी कि ये अल्फ़ा होगा तो ये भी अल्फ़ा होगा,
उसी तरह ट्राइंगल ओ सी बी, इसमें ये भुजा इक्वल है, क्योंकि रेडियस है इसलिए इक्वल है। और जब रेडियस है इक्वल है तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। ये बीटा मान लेते हैं तो ये भी बीटा हो जाएगा। और हमको पता है ट्राइंगल के सम 180 रहता है, 180 रहता है, तो उसके लिए क्या करना है, सभी एंगल का सम हमको 180 दिखाना है। यानी कि अल्फ़ा प्लस ये अल्फ़ा प्लस ये बीटा प्लस ये बीटा इक्वल टू 180। ये और ये 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 180। तो कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180। इससे ये कट जाएगा, 90 आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा वही है 90 डिग्री। मैं ये भी प्रूफ कर सकता हूँ, हम लोग सभी कर सकते हैं कि ए बी सी इनके सभी एंगल का सम 180 क्यों होता है, और 180 होता है तो कैसे आता है। बट वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, हम लोगों का जो टारगेट है क्वेश्चन करने का वो थोड़ा कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ हर वीडियो में एक थ्योरम करा दूंगा और फिर उसमें 4-5 क्वेश्चन करा देंगे, तो फिर वीडियो भी लंबी नहीं होगी और आप थोड़े पैनिक भी कम होंगे। ठीक है, क्योंकि हमको तो पढ़ना भी है और सीखना भी है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से। बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन वो है जो आपको आने चाहिए अगर आप एसएससी के वाकई में तैयारी कर रहे हैं तो, और खाना पूर्ति कर रहे हैं तो कुछ भी ना आए तो भी काम चल जाएगा। बस एक झोला पीठ पे लटका लो और 4-5 किताबें इसमें डाल दो, हो जाएगा। बट अगर तैयारी कर रहे हैं हम लोग तो हमको आना चाहिए, ये ज़रूरी है हमारे लिए। 2 sin 3x प्लस sin x, वाओ, cos 5x, cos 5x cos x। इसको सॉल्व करना, देखिए आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। sin x, b cos x, c cot x, d tan x कीजिए, हो जाएगा आपसे। बस कोशिश कीजिए आप, कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है यहाँ पर, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग चाहिए, जो कि आपके पास तो है बट अभी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कर लिया तो अच्छी बात है। यहाँ पर लगेगा साइन सी प्लस डी कॉस सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी कॉस सी माइनस कॉस डी, ये वाले फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने वाले हैं। जिस भाई को नहीं पता है मैं फार्मूला लिख देता हूँ, उसका प्रूफ भी है, बट प्रूफ नहीं बताएंगे अभी यहाँ पर क्योंकि वीडियो खिंच के रबड़ बन जाएगी। सिर्फ अभी यहाँ पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं। तो अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला तो हम बताएंगे ही अवश्य, क्योंकि वो यहाँ पर यूज होने वाला है। साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी आपको दिख रहा होगा ऊपर। अब अभी आप थोड़ा कहीं कंफ्यूज होंगे। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला है। अब आप ये सोचेंगे कि हम इसमें लगाएं, इसमें लगाएं, इसमें लगाएं। यहाँ पे तो 3 टर्म है, तो इसमें से कोई 2 टर्म हम यूज़ करने वाले हैं, एक टर्म हम छोड़ने वाले हैं। तो आप ये सोचेंगे कि हम ये इन दोनों टर्मों में से, इन तीनों टर्मों में से कौन से 2 टर्म लें जिसमें ये फॉर्मूला फिट बैठना चाहिए। ये आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? ये आप अंदाज़ा लगा लेंगे, ऐसे लगाएंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे ना,
वो आपको धीरे धीरे सब आ जाएगा, इस बात की आप टेंशन ना लें, ज़्यादा दिमाग को लोड ना डालें। और देखें, हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये टू टर्म आ गए, इसलिए हम इसे नहीं लगा रहे हैं, इसलिए नहीं लगा रहे हैं। तो साइन सी, ये प्लस का है तो साइन डी, तो वही वाला अभी जो फॉर्मूला लिखा है वही लगेगा, टू साइन सी प्लस डी, यानी कि 5x प्लस एक्स है, प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन सी माइनस, नहीं साइन सी प्लस डी वाले में टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी, यानी कि 5x माइनस एक्स बाई टू, और ये माइनस चलता रहेगा इसी तरह, टू साइन टू साइन 3x। अब नीचे आते हैं, अब बटे में करेंगे क्योंकि अभी देख टर्म बचा है कॉस। अब यहाँ पे कॉस वाला फॉर्मूला यूज होगा। कॉस वाला फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी। ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ भाई लोग होंगे उन्हें याद भी होगा और कुछ को नहीं होगा, वो कर लेंगे याद, कोई दिक्कत आ जाए। अब कॉस सी माइनस कॉस डी है तो टू साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, सी माइनस डी नहीं होता, यहाँ पे डी माइनस सी होता है, डी माइनस सी बाई टू, ये देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको। अब यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे चिपकाते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ चिपका देना। अब कॉस सी माइनस डी है तो फिर टू साइन 5x प्लस एक्स बटे टू इंटू साइन, अब यहाँ पे ये सी है ये डी है, और फॉर्मूले में क्या है डी माइनस सी है, फॉर्मूले में डी माइनस सी तो है, तो डी यहाँ पर क्या है एक्स और माइनस 5x, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव को तो हम काट देंगे। 5 और 1 6, और 6 बटे 2 3x, यानी कि टू साइन 3x, ये वाला कर रहे हैं। कॉस 5 में से 1 गया 4, 4 बटे 2 कॉस 2x माइनस टू साइन 3x, ठीक है। ये वाला करें, 5 और 1 6, 6 बटे 2 टू साइन 3x इंटू एक्स माइनस 5x, यानी कि माइनस का 4x, माइनस का 4 बटे 2, यानी कि माइनस का 2x आएगा, तो साइन 2x माइनस हम लोग यहाँ लगा देते हैं, पूरे पे आ जाएगा वो तो। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब हमें पता क्या चीज़ दिख रही है यहाँ पर, हम लोगों को क्या दिख रहा है, साइन 3x यहाँ पर भी है, साइन 3x यहाँ पर भी है, साइन 3x यहाँ पे है, तो ऐसा करते हैं साइन 3x हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 भी कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, फिर तो आसानी रहेगी ना, क्वेश्चन थोड़ा करने में आसानी रहेगी। तो हम लोग साइन 3x, 2 साइन 3x कॉमन ले रहे हैं पूरे से, 2 साइन 3x, अब यहाँ से ये चला गया तो कॉस 2x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे तो ये ऐसे टर्म रहेगा क्योंकि यहाँ तो कॉमन ले ही नहीं सकते, साइन 3x इंटू साइन 2x माइनस, ये इससे कट जाएगा, ये पूरा कट गया इससे, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, ये टर्म इधर जाएगी, कॉस 2x, कॉस 2x माइनस 1
माइनस का साइन 2x, माइनस का साइन 2x। अब इस माइनस को साइन हटाना है तो ऊपर नीचे, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो कॉमन ले रहे हैं हम लोग, माइनस कॉस, नहीं आगे पीछे कर दे रहे हैं, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x। अब इससे ये कट जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अगर माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो माइनस का बाहर जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, माइनस वापस अंदर आएगा अंदर, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। बस इतना किया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगेगा, वो होता है cos 2x, cos 2 थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x लिखा है, अब यहाँ पर हमें ये देखना है cos 2x के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। ये दो फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के। यहाँ पे x है तो x ले रहे हैं। अब यहाँ पे साइन है, और साइन क्या खोल के देगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा देगा। बट यहाँ पर ये प्लस का 1 है, और यहाँ पे हमें चाहिए माइनस का 1, ताकि ये 1 कट जाए। तो ये कब कटेगा, जब हम ये वाला टर्म लेंगे, क्योंकि ये माइनस का है और ये माइनस का चिन्ह पहले से, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए हम शुरुआत में ही प्लस का लेंगे, जिससे कि ये कट जाए। ये प्लस का है और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस कट जाएंगे। देखते हैं कैसे। ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, 1 माइनस 2 साइन करते ना, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये नीचे, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हम लगा दें 2 साइन थीटा कॉस एक्स। और ये +1 -1 कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पे क्या है, ये 2 से 2 कट जाएंगे, कट गए। ये साइन एक्स कट जाएगा, ये साइन एक्स यहाँ पे 2 है। इस बात को आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पे 2 हैं तो साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स लगा यहाँ पे, समझ गए। और ये 2 इससे कटा है, बराबर ये इधर लगता है। दोबारा से कर देते हैं, समझ में नहीं आया होगा आपको, गिचपिच हो गई इसमें। 1 माइनस, ये वाली वैल्यू रख रहे हैं, ये वाली -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये +1 -1 कट ही जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे लिख के चल रहे हैं हम लोग, तब समझ आएगा आपको। यहाँ पे ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बचा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये 2 साइन स्क्वायर हमने यहाँ पर रखा, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स से साइन स्क्वायर है तो एक साइन एक्स चला जाएगा। अब क्या बचा है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू tan x। ठीक है, ये है। अब देखिए, अब बताइए आपको कहाँ समस्या आ रही है। मेरे हिसाब से कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए, कराया तो मैंने इजी वे में, बस क्वेश्चन ही थोड़ा लेंथी था, इसलिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका जवाब हम अवश्य देंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था,
तो समझने में भी थोड़ी समस्या आई होगी, बट मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा रिपीट कर लेना, आ जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आपको आए ना, क्वेश्चन ही तो है, और क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नहीं है, बस वो ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। अगर आप स्वयं करेंगे, जब एक बार आपको आ जाएगा, उसके बाद ये बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। अभी आपको भले ही टफ़ लग रहा हो, बट फिर उसके बाद टफ़ नहीं लगेगा आपको, इस बात की हम गारंटी देते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग ज्योमेट्री से लेंगे, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो आपको मज़ा आएगा करने में। मैंने देखा है ज्योमेट्री के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लड़के करते हैं, उन्हें अच्छे भी लगते हैं। तो ठीक है, आपके सामने हाजिर है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या है, एक ट्रायंगल है सबसे पहले फुदकता हुआ। ये है ट्रायंगल, दिख रहा है, दिख रहा है। ये हो गया 90 डिग्री। बस राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन सबसे इजी लगते हैं, बट वो इतने इजी होते नहीं हैं। कैसे नहीं होते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। ए बी सी, ये है एक, ये है एंगल सी, है एंगल वाई सेक्टर, ठीक है। ये हाइट दे रखी है मैं 4 3, बस इतना ही तो दे रखा है। हमको निकालना क्या है पता, सी डी निकालिए, मातदार रखते हैं तो निकाल दीजिए, कौन रोक रहा है आपको निकालने से, अवश्य निकालिए। अब तो वही से और बच्चे हैं। चलिए करते हैं, आप लोगों ने कर लिया होगा, अब देखते हैं हम कैसे करते हैं, वो देखिए। क्वेश्चन में दिया है ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, मतलब एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो हम बताएंगे क्या होती है। क्वेश्चन में दिया है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ए सी बी, ए सी बी एंगल बाइसेक्ट हो रहा, सी डी कर रहा है। तो क्या होता है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ये होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ए डी की तो हमें वैल्यू पता है 4, बी डी की भी पता है 3, ए सी सी डी सी डी सी डी, ए सी की नहीं पता हमें, और हमें किसकी नहीं पता, बी सी की भी नहीं पता यार। बट यहाँ पर सोचने वाली बात पता क्या है, हमको निकालना सी डी। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, डिफ़िकल्ट है समझने में, थोड़ी बहुत समस्या आएगी, बट अच्छे से समझ जाना। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी आगे आने वाले पेपर में। पता क्या है, हम लोग क्या सोचना चाहिए, हम लोग सोचना चाहिए ये कि हमें निकालना है सी डी। अब सी डी निकालना है तो सी डी कैसे निकलेगा, ये राइट एंगल है, आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, यहाँ पर लग जाएगी। तो क्या बनेगा, सी डी इक्वल टू, नहीं क्या बनेगा, हाँ सी डी स्क्वायर इक्वल टू, ये बी डी दे रखा है, बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमारा पता मेन मकसद क्या होना चाहिए, हमारा मेन मकसद होना चाहिए ये बी सी निकालना, बस, और इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हमने अगर बी सी निकाल लिया तो क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, समझ लीजिए। तो कैसे निकालेंगे बी सी हम लोग, और बी सी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ए बी सी ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। लगा के देखते हैं कैसे लगती है, एक बार देखिए। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ठीक है, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ए बी इक्वल टू 7, ए बी हमें दिया है, बी सी तो हमें निकालना है, और ए सी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए सी को हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, ए सी इक्वल टू, ए सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये बी सी इधर जाएगा, के ची का गुणा होगा,
तो बी सी इधर जाएगा, 4 BC/3। इससे ये रिजल्ट निकलता है। इस रिजल्ट में आपको कोई समस्या या तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब क्या करते हैं हम, ये वैल्यू ए सी की यहाँ पे रखेंगे, और बी सी तो ऑलरेडी दिया ही है, और ए बी की तो वैल्यू हमें पता ही है, तो यहाँ से बी सी आसानी से निकल जाएगा। देखते एक बार, 4 और 3 7, 7 7 49। बी सी तो मैं निकाल लेंगे, और ए सी की जगह हम वैल्यू रखते हैं ये वाली, यानी कि ए सी इक्वल नहीं, ये वाली रखते हैं यहाँ पे 4BC/3 का होल स्क्वायर, 49 प्लस BC स्क्वायर बराबर 4 चक 16 प्लस BC स्क्वायर बटे 9। ठीक है, ये BC इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 49 बराबर 16 BC स्क्वायर बटे 9 माइनस BC स्क्वायर। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 9 इधर आ जाएगा, 16 में से 9 गया 7, 49 इक्वल टू 7 BC स्क्वायर बटे 9। 7 से ये कट जाएगा, 7 7 49, तो BC इक्वल टू 63। यही तो है BC स्क्वायर। BC स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो एक बार हम BC स्क्वायर की वैल्यू वहाँ रख के देखते हैं और CD की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। CD एज इट इज रख देंगे, और BD तो हमें दिया ही गया है पेपर में, क्वेश्चन में ही दिया रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और BC की हम BC स्क्वायर की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल ली। अब BC का हम लोग रूट कर देते हैं, फिर यहाँ पे हमें स्क्वायर करना पड़ता है, इसीलिए हमने BC स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। तो BC स्क्वायर की वैल्यू 63 है, तो 63 CD स्क्वायर इक्वल टू 9 3 12 72, CD इक्वल टू √72, CD इक्वल टू 8 9 72, यानी कि 3√8। अब बताइए ये कठिन है? अब बताइए, यहाँ से हम 2 कॉमन और ले सकते हैं, तो 3 दूनी 6√2, ये हो जाएगा। अब बताइए, क्वेश्चन बताइए, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने किया। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी अच्छा ही होगा और आपके पसंदीदा होगा, हम लोग मिटाते हैं। अगर आपको कोई समस्या आए ना इस क्वेश्चन में, तो आप लोग वीडियो को रिपीट कर लेना एक बार, और फिर भी ना समझ में आए तो हमें बताना, हम आपकी समस्या का समाधान तुरंत करेंगे, तुरंत, क्योंकि हम इसीलिए तो यहाँ पे खड़े हैं समस्या का समाधान के लिए। तो आप बताना कि अगर आपको समझ ना आए, और भाई यार अगर आपको पसंद आए वीडियो तो थोड़ा प्यार दिखाने की कोशिश करना, और प्यार बांट भी देना अगर समझ में आए तो। ठीक है, समझ गए क्या कहना चाह रहे? समझ जाया करो यार। एक ट्रायंगल है, नहीं ब्लू से बनाएंगे, ब्लू 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 मीन्स पानी। ये ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। ट्रायंगल में क्या दिखा रखा है? ये भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर की, ये भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर की, ये कुछ नहीं दे रखा भाई। बस क्या दे रखा, ये दे रखा है 60 डिग्री, और ये डाल रखा है एक, ये है D, और AD है एंगल बाइसेक्टर, AD इक्वल टू
एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। निकालना क्या है हमें, ये निकालना भाई, एडी निकालना है। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन समझ में आए तो कीजिए, वरना हम तो हैं ही, आपका भाई जिंदाबाद। करते हैं हम ही। क्वेश्चन में दिया रखा है एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दे रखा है और ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमें निकालनी है ए डी की वैल्यू, और बी ए सी एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ए डी, और ए डी की ही हमें लेंथ निकालनी है। वेरी इजी, आप भी कर लेंगे, बस थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार। जब एंगल बाइसेक्टर होता है तो एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। बस इतना समझ गए, क्वेश्चन ख़त्म। खल्लास, क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं भाई मेरे, बन जा सीधी, बन जा सीधी बन गई। क्या कहते हैं, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए बी सी। क्या क्या है देखिए मैंने, ट्रायंगल एरिया ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी प्लस एरिया ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी बराबर ए बी सी, ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर, ठीक है। इतना बराबर तो होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। निकालेंगे हम, लगाएंगे फॉर्मूला हम एरिया का, निकलेगी हाइट ए डी। ये देखिए जादू है मैथ का। कैसे, ये फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का। क्या फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी सी, ये भुजा एक्स है, ये भुजा वाई है, ये एंगल थीटा है। तो ये भी एक तरीका होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का। होता वही है, देख लीजिए, 1/2 एक्स इंटू वाई साइन थीटा, ये होता है। ये फॉर्मूला अभी आपको नया लग रहा होगा, बट अभी 2 मिनट में आपको ये घिसा पिटा लगेगा। वो कैसे, अगर यहाँ पर हम थीटा की जगह 90 कर दें, 90 डिग्री, मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल होता है, ये 90 डिग्री, अभी भी वजह यही है एक्स वाई, ठीक है। फॉर्मूला वही लगना चाहिए था, 1/2 एक्स इंटू वाई इंटू साइन। अब इसके बीच का एंगल 90 है, 90 है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, क्योंकि 90 की वैल्यू 1 हो जाती है ना यहाँ पर, इसलिए हम लोग सीधा ये करते हैं 1/2 एक्स इंटू वाई, हम लोग ये कर देते हैं इसलिए। बट हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि चीज़ वही है, चीज़ एक ही आपको अलग अलग तरीके से परोस के दी जा रही है, बस और कुछ नहीं है। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप जुड़े रहेंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे धीरे धीरे, टेंशन ना लें आप, बस जुड़े रहिए। अब तो फिर ए बी डी पर लगाते हैं, ये हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, इसे हम अब लगाते हैं ए बी डी में, लगाते हैं ए बी डी में 1/2 एक्स इंटू 8 और साइन 30, साइन 30। अब ए डी सी में, ए डी सी लगाते हैं 1/2 एक्स इंटू 12 इंटू साइन 30 बराबर। अब हम पूरे में लगाते हैं ए बी सी में, ये वाला ए, क्योंकि ये इसका ट्रायंगल, इसका एरिया प्लस एरिया, इसका एरिया बराबर है पूरे इस ट्रायंगल के। तो 1/2 8 इंटू 12। अब एंगल कितना है, अब एंगल 30 नहीं है भाई ये मेरे, अब एंगल पूरा ये 30 प्लस ये 30, अब 60 है। 30 कह रहे हो वैसे ही बिना फालतू में, साइन 60 लेंगे भाई मेरे यार। यहाँ पर केवल एक्स लिखा है, एक्स आपको दिखनी नहीं चाहिए यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 1/2 एक्स कॉमन लेते हैं, साइन 30 भी कॉमन ले ले रहे भाई, कुछ नहीं रहेगा।
1/2 एक्स इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू रखते सीधा ना, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, याद कर लो भाई मेरे, इतना टाइम थोड़ी नहीं लगता है। और 12 + 8, 8 + 12 बराबर 1/2 8 इंटू 12 इंटू साइन 60 √3/2, √3/2। अब मचाएंगे हम लोग काट पीट मारदार, खचाक 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 खचाक, खत्म। 12 8 20, ये एक्स छोड़ देना भाई, इसे नहीं आप, इसे आप ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। 12 8 20 नहीं, इसी से करें, ये बंद हो गया भाई। 12 8 20 एक्स बराबर 12 8 96 इंटू √3, 4 से कट जाएगा आई थिंक, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, एक्स बराबर 24√3 अपॉन 5, ये हमारा आंसर। और इसी को भाई पेपर में मार्क करके आना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। देखिए, आपको देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में मिलेंगे, उससे पहले आपको पता क्या करना, आपको ये सभी क्वेश्चन करके आने हैं। पता, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, करवा रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ, इन्हीं को आप पेपर में जाने से पहले और अभी से स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस में लाना। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम प्री देंगे, प्री में इतने टफ नहीं आते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन अच्छा होता है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि मेंस भी देना होता है आपको, और मेंस में इन क्वेश्चनों की तो भरमार होगी वहाँ पे। तो फिर आप कैसे करेंगे? 3 महीने में सीख जाएंगे आप? बिल्कुल नहीं सीखेंगे, ये तो गलत फहमी है आपकी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 3 महीने में सीख जाएंगे, और कुछ बच्चे 2 2 3 3 साल से तैयारी करें, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, और आपका हो जाएगा? ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है जो करा रहा हूँ मैं, इनकी एक अलग कापी बना लेना, रफ कापी हो चाहे फेयर कापी हो, कोई सी भी बना लेना, सब में ये क्वेश्चन चल जाएंगे, और उनमें आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, और हफ्ते में एक बार तो इन्हें भाव दे ही देना भाई, वरना ये आपको भाव नहीं देंगे, और इन्होंने भाव नहीं दिया तो वो भाव नहीं देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखना और प्यार मोहब्बत बनाए रखना। गुड बाय।